बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज नंबर 1.2। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 है। इसका सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। ये देखें, इसमें स्क्वायर रूट आपको पता होगा, अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं। स्क्वायर जैसे 4 कोई नंबर है, उसका स्क्वायर लें तो वो क्या आता है 16। -4 का स्क्वायर क्या है 16, और इसी तरह 5 का स्क्वायर 25। और ये यही नंबर अगर माइनस में हो तो माइनस का भी स्क्वायर 25। यानी बेशक प्लस हो या माइनस हो, उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। इसी तरह अब स्क्वायर रूट क्या होता है, ये इसका स्क्वायर का रिवर्स यानी इसका ऑपोजिट है। देखिए 16 का अगर हम स्क्वायर, जैसे 4 का स्क्वायर हमने लिया तो 16 आया ना। अब 16 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो क्या होगा 4। देखिए जैसे ही प्लस या माइनस दोनों नंबरों का 16 था, इसी तरह 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा प्लस और -4। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। 16 का यानी इसमें इसको हम रीड कैसे करेंगे, ये जो साइन है इसे क्या कहते हैं रेडिकल साइन। और जो इस रेडिकल साइन के अंदर जो भी नंबर होगा उसे रेडिकेंट कहते हैं। और ये पूरा स्क्वायर है, रेडिकल और रेडिक, तो इसे रेडिकल कहते हैं और इसे रेडिकेंट। ठीक है, ये देखें, ये जैसे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। ये जो स्क्वायर है ना, इसका रेडिकल साइन अगर हम हटाएं तो इसे 1/2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह हो nth रूट हो तो हम इसे कैसे लिखेंगे 1/n। अब n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल 3 है तो ये इसका क्यूब रूट है, इस जगह यहाँ पर 3 है ना तो ये 1/3। इसी तरह अगर यहाँ पर 5 है, 5th रूट है इसका ये, तो इसे हम 1/5 लिख देंगे। समझ आ गई है। 3 है, 5 है, इसे हम क्या कहेंगे इंडेक्स। ठीक है, और जो भी अंदर होगा 16, ये इसका nth रूट हो गया। यहाँ पर ये 3rd रूट हो गया, 5th रूट। अच्छा देखें, आगे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। ये हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये हम प्रॉपर्टीज़ अगर आप लोग अच्छी तरह ये कर लें तो फिर आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रॉपर्टीज़ सारी एक्सप्लेन कर देती हूँ, रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़। देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट रूल। अच्छा, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, यानी एक स्क्वायर, देखें ये कोई भी रेडिकल में कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल है ये 9 है। ठीक है, इसमें इसका कोई भी रूट nth रूट कुछ भी हो सकता है। तो और कोई दूसरा नंबर है 8। ठीक है, और इसका भी nth रूट है। तो इसका क्या प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, अगर दोनों रेडिकल्स को ना हम अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, और दो रेडिकल्स हों और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उसे एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं और वो दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई का साइन डालें या ये डॉट डाल दें, इसका एक ही मतलब है। ठीक है, 9 × 8 और ये nth रूट, तो ये इसे प्रोडक्ट रूल है। यानी दो अगर रूट अलग अलग हों और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उसे एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं। तो इसका हम ये एक जर्नल फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे a कोई नंबर है मल्टीप्लाई b कोई नंबर है और दोनों का nth रूट है, तो इसे देखें एक ही रेडिकल में लिख लिया हमने और ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ये अब आपने याद रखना है कि दो रेडिकल्स हों
और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके अंदर जो भी नंबर्स होंगे अब उन्हें एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं, और जो भी उसका वो इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 समथिंग। तो असल में ये प्रोडक्ट रूल है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है कोशेंट रूल। ये देखें, ये कोशेंट रूल है। ए की पावर, ए की nth रूट है और बी का भी nth रूट है। तो अगर ये इस तरह दो कोई से नंबर हो, डिवाइड हो रहे हो और उनका इंडेक्स सेम हो, यानी nth रूट से nth रूट है दोनों का, तो हम उसे दोनों को एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं और वो दोनों नंबर्स आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ये देखिए, ये एग्जांपल नंबर 6 है का पार्ट 1 देखें। रेडिकल में है 2a और 7b। ये देखें, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों के ऊपर अलग अलग रेडिकल साइन है। तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि दो नंबर्स कोई से मल्टीप्लाई हो रहे हो और रेडिकल साइन हो, और वो तो हमने एक ही रेडिकल साइन में लिख सकते हैं और वो दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये अब बेशक मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दें या डॉट डाल दें। ये नेक्स्ट स्टेप इसके आगे कर लेती हूँ मैं। जैसे देखें, 2 7 14 ए और बी। नेक्स्ट पार्ट में देखें, 1/x इसका फोर्थ रूट है और यहाँ पर 2/y इसका भी फोर्थ रूट है। तो ये हम एक ही रेडिकल साइन में लिख सकते हैं क्योंकि ये अब मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों टर्म्स। 1/x मल्टीप्लाई 2/y। 2 1 2, x और y मल्टीप्लाई हो गए। थर्ड पार्ट में देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात आप नोट करें, 3 के ऊपर जो रेडिकल साइन है ये क्यूब रूट है और यहाँ पर स्क्वायर रूट है। तो ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होती है? ये जब दोनों जो रेडिकल साइन के बाहर इंडेक्स है वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, देखिए जहाँ जैसे ये रूट सेम होने चाहिए, जैसे ये क्यूब रूट है और ये वाला स्क्वायर रूट है, यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, यानी इसे हम एक ही रेडिकल साइन में नहीं लिख सकते। ऊपर वाली देखे पार्ट में ये दोनों का इंडेक्स सेम था, तो यहाँ पर ये इसलिए हमने इन्हें एक ही रेडिकल साइन में लिख दिया, जबकि यहाँ पर सेम नहीं है तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, यानी ये इसका सलूशन नहीं हो सकता। नॉट सॉल्व्ड। एग्जाम्पल नंबर 7 है। इसमें देखें जो नंबर है इसकी भी पावर है, यानी जो इसकी पावर है और एक इसका रेडिकल जो साइन है उसके बाहर इंडेक्स है, यानी 12th रूट है और 9 की पावर 6 है। अब इसमें इसको हम 1/12 लिख सकते हैं, 9 की पावर 6 और 1/12। ये 6 1 6 और 12 आ जाएगा। तो अब ये देखें इससे कैंसिल होगा, 6 1 6 6 2 12, तो ये 1/2 आ गया। तो 1/2 स्क्वायर रूट है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये 2 आप लिखें या ना लिखें इसका मतलब स्क्वायर ही होता है। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3। पर t की पावर 10 है और 15th रूट है, तो t की पावर 10 इसको हम लिख सकते हैं 1/15। 10 1 10 और 15। ये देखें, ये 3 के टेबल से नहीं, ये 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। 5 2 10, 5 3 15। t की पावर है 2/3, इसको हम लिख सकते हैं t का स्क्वायर, और ये 1/3 को
आप सेपरेट कर लें और ये क्या आ जाएगा टी, और ये 1/3 हमने इसलिए सेपरेट किया था ताकि इसे क्यूब रूट में लिख लें। तो ये आपका आंसर है।